नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल आप देख रहे हैं और हमारा खास शो सावन शिवम सुंदरम। जीएनटी पर सावन के पूरे महीने हम आपको देश के प्रमुख शिव धामों के दर्शन करवाते हैं। वैसे तो पूरा सावन ही शिव भक्तों के लिए विशेष होता है, लेकिन आज नाग पंचमी का पर्व है। उज्जैन से प्रयागराज तक आस्था हिलोरे मार रही है। जीएनटी पर आज हम आपको महादेव के उन धामों के दर्शन करवाएंगे जहां या तो नागराज या फिर नागरूप में देवादिदेव स्वयं विराजे हैं। नाग पंचमी पर देखिए नागेश्वर के अनोखे धाम। जीएनटी के साथ नाग पंचमी पर कीजिए नागेश्वर के दर्शन। वो पावन धाम जहां नागों संग विराजे हैं दया निधान। वो मंदिर जहां तक्षक नाग को मिला अमरत्व का वरदान। वो धाम जहां शेष नाग ने किए श्री राम के दर्शन। वो मंदिर जहां श्री कृष्ण से परास्त होकर पहुंचा था कालिया नाग। वो धाम जहां साक्षात विराजे हैं महादेव के प्रिय वासुकी नाग। मंदिर जहां नागराज की शरण में पहुंचे थे पांडव। संसार का वो अनोखा मंदिर सिर्फ नाग पंचमी पर खुलते हैं जिसके कपाट। नागनाथ का ऐसा अनोखा धाम जहां भक्त की मनोहार पर औंधा हुआ मंदिर का मुख। वो मंदिर जहां की कंकड़ घरों से दूर रखते हैं नाग। नागों का ऐसा मेला जहां सांपों संग नदी में डुबकी लगाते हैं भक्त। नाग पंचमी का दिन खासतौर पर उज्जैन में शिव भक्तों के लिए एक बेहद खास सौगात लेकर आता है। नाग पंचमी के इस खास मौके पर महाकालेश्वर मंदिर के शीर्ष पर मौजूद श्री नागचंदेश्वर मंदिर के कपाट 24 घंटों के लिए खोल दिए जाते हैं। हर नाग पंचमी की तरह ही आज भी मंदिर के द्वार खोल दिए गए हैं। ये संसार का ऐसा अनोखा मंदिर है जिसे साल में सिर्फ एक दिन के लिए खोला जाता है, यानी अब से कुछ घंटों के बाद नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट पूरे साल के लिए फिर से बंद कर दिए जाएंगे। दरअसल इस परंपरा के पीछे नागराज तक्षक से जुड़ी वो कहानी है जिसका उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिल जाता है। गुड न्यूज टुडे पर आज हम आपको इस दिव्य मंदिर के दर्शन करवाएंगे और साथ ही सुनाएंगे वो कहानी जिसकी वजह से ये मंदिर साल में सिर्फ एक दिन के लिए खुलता है। शहर शहर और मंदिर मंदिर नागेश्वर की जयकार है। पावन सावन में आया नाग पंचमी का त्योहार है। सनातन धर्म में सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव के गण माने जाने वाले नाग देवता की पूजा का विधान है। दरअसल नागों से महादेव का खास रिश्ता है। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव को नागों का देवता भी कहा जाता है, तभी तो भगवान शिव के सहस्त्र नामों में से एक नाम नागेश्वर भी है। महादेव हमेशा अपने गले में वासुकी नाग को धारण करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि वासुकी नाग के प्रयास से ही सागर मंथन संभव हो सका था। पौराणिक कथा के अनुसार नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। वे हमेशा उनकी पूजा करने में लीन रहते थे। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी ने रस्सी का काम किया था। भोलेनाथ नागराज की भक्ति को देखकर प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने वासुकी नाग को अपने गले से लिपटे रहने का वरदान दिया था। सिंधु पुराण में उल्लेख मिलता है कि वासुकी नाग महादेव के लिए पुत्र के समान है।
वैसे मान्यता है कि सिर्फ वासुकी नाग ही नहीं, बल्कि पूरी नाग और सर्प प्रजाति के लिए महादेव के मन में विशेष प्रेम है। तभी तो महादेव के प्रिय माह सावन में उनके आभूषण नागों की उपासना का भी विधान है। जब भी महादेव के नागेश्वर स्वरूप की बात होती है तो उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर का नाम बेहद श्रद्धा से लिया जाता है। महाकाल मंदिर के शिखर पर बने इस मंदिर की खासियत ये है कि इसके कपाट साल में सिर्फ एक ही बार नाग पंचमी के दिन खुलते हैं। ये हमारे महाकाल के इस पावन दिव्य दरबार में भगवान नाग चंद्रेश्वर का विग्रह जो कि तटीय तल पर स्थित है, जो कि 365 दिन में सिर्फ एक दिन वो ऐसा आता है जब भगवान नाग चंद्रेश्वर हम सभी लोगों को दर्शन देने के लिए वहाँ पर उपस्थित होते हैं। ये परंपरा हमारी चली आ रही है। पूरे साल में सिर्फ 24 घंटों के लिए खुलने वाले इस मंदिर का भक्तों के बीच बेहद महत्व है। भक्त सिर्फ एक दिन में किसी तरीके से भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं। इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कहानी बताती है कि नागों के राजा तक्षक ने महादेव को मनाने के लिए घनघोर तपस्या की थी। तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने सर्पों के राजा तक्षक नाग को अमरत्व का वरदान दिया। मान्यता है कि उसके बाद से तक्षक राजा ने प्रभु के सानिध्य में ही वास करना शुरू कर दिया। लेकिन महाकाल वन में वास करने से पूर्व उनकी यह कामना थी कि उनके एकांत में विघ्न न हो, इसलिए वो पूरे साल में सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही दर्शन देते हैं। परंपरा के मुताबिक साल के बाकी दिन उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए मंदिर को बंद रखा जाता है। हर साल नाग पंचमी की रात 12 बजे नाग चंद्रेश्वर धाम के कपाट खोले जाते हैं। सालों से महानिर्वाणी अखाड़े के सन्यासी मंदिर के कपाट खोलने की परंपरा निभाते हैं, जिसके तहत शैव मत के साधु नारियल बांधकर पूजन विधि संपन्न करते हैं और नाग चंद्रेश्वर भगवान की जय घोष के साथ मंदिर के कपाट आम लोगों के लिए खोल दिए जाते हैं। मंदिर के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो जाता है। नाग पंचमी का पावन पर्व था। रात्रि 12 बजे परंपरात्मक तरीके से पट खोले गए। भगवान का षोडशोपचार पद्धति से पूजन किया गया। प्रारंभ भगवान गणेश से हुआ। भगवान गणेश का सर्वप्रथम पूजन किया गया। नारियल तोड़ करके पट खोले गए और उसके पश्चात ऊपर भगवान श्याम सदाशिव का विग्रह है, उनका पूजन अर्चन हुआ। माता गजलक्ष्मी का पूजन अर्चन हुआ। भगवान विष्णु का पूजन अर्चन हुआ और फिर न ऊपर जाकर के भगवान नाग चंद्रेश्वर से प्रार्थना की गई। उनका षोडशोपचार पद्धति से पूजन जो परंपरागत तरीके से पूजन अर्चन करने के पश्चात फिर अंदर वाला जो मंदिर है उसके पट खोले गए। नाग चंद्रेश्वर मंदिर से जुड़ी एक कहानी इस मंदिर को रामायण काल से भी जोड़ती है। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम अपने पिता दशरथ के तर्पण के लिए उज्जैन गए थे तो रामघाट की राम सीढ़ियों पर गए थे। तब शेषनाग उनके दर्शन के लिए पहुंचे थे। तब से राम सीढ़ी के ऊपर इस दिन खास महोत्सव मनाने की परंपरा शुरू हो गई। लेकिन वक्त के साथ परंपरा बदली और ये उत्सव उज्जैन के महाकाल मंदिर में होने लगा। यही वजह है कि नाग पंचमी के दिन खुलने वाले इस मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। श्री नाग चंद्रेश्वर का दुर्लभ रूप श्री महाकालेश्वर मंदिर के तृतीय तल पर स्थापित है, जहां नागराज तक्षक का निवास माना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में नाग चंद्रेश्वर के दर्शन के बाद व्यक्ति किसी भी तरह के सर्प दोष से मुक्त हो जाता है। नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खुलने के बाद त्रिकाल पूजा का विधान है। त्रिकाल यानी 3 अलग अलग समय की जाने वाली पूजा अर्चना, जिनमें प्रथम पूजा मध्य रात्रि 12 बजे पट खुलने के बाद महानिर्वाणी अखाड़े द्वारा की जाती है। दूसरी पूजा नाग पंचमी के दिन दोपहर 12 बजे शासन के अधिकारियों की ओर से होती है। तीसरी पूजा शाम 7:30 बजे भगवान महाकाल की संध्या आरती के बाद मंदिर समिति की ओर से की जाती है।
जिसके बाद रात 12 बजे आरती का समापन होते ही मंदिर के पट फिर से 1 साल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इस मंदिर के अंदर स्थापित भगवान नागचंद्रेश्वर की मूर्ति 11वीं शताब्दी की बताई जाती है। कहते हैं इस मूर्ति को नेपाल से लाया गया था। यही नहीं, पूरे विश्व में यही एक मंदिर है जिसमें नाग की शैया पर भगवान शिव का पूरा परिवार लेटा है। नागचंद्रेश्वर में भगवान की मूर्ति के साथ साथ मंदिर का इतिहास भी बेहद प्राचीन है। माना जाता है कि परमार राजा भोज ने 1050 ईस्वी के करीब इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद सिंधिया घराने के महाराज राणूजी सिंधिया ने 1732 में महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार के समय इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार करवाया था। मान्यता है कि महाकाल मंदिर के ऊपरी तल पर विराजे भगवान नागचंद्रेश्वर जागृत अवस्था में हैं, इसलिए उनकी मूर्ति को साल भर कपड़े से ढक कर रखा जाता है और मंदिर भी बंद रहता है। पुजारी को भी यहाँ जाने की अनुमति नहीं होती, लेकिन नाग पंचमी के दिन इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य की झलक पाने के लिए उमड़ते हैं। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक तो महादेव का प्रिय महीना और उस पर महादेव के प्रिय नाग की पूजा का दिन। ऐसे में शिव भक्तों के लिए ये दिन और भी खास हो जाता है। आज जीएनटी स्पेशल पर हम आपको देश के प्रमुख नाग मंदिरों के दर्शन करवा रहे हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर के बाद अब आपको लेकर चलते हैं नागराज से जुड़े उन शिव धामों में जिनकी महिमा का वर्णन अलग अलग पौराणिक ग्रंथों में मिल जाता है। प्रयागराज का वासुकी नाग मंदिर, केरल का मन्नारशाला नाग मंदिर और उत्तराखंड का धौली नाग मंदिर। नाग पंचमी के मौके पर आज इन धामों में आस्था का सावन खूब बरस रहा है। सनातन धर्म में नाग पंचमी के पावन पर्व पर महादेव के आभूषण नागराज को पूजने की परंपरा युगों पुरानी है। यही वजह है कि आज भक्त महादेव के उन मंदिरों में दर्शन करने के लिए विशेष रूप से पहुंचते हैं जहां नागराज या फिर नाग रूप में देवाधिदेव स्वयं विराजे हैं। ऐसा ही एक मंदिर है यूपी के प्रयागराज का नाग वासुकी मंदिर। प्रयागराज का ये मंदिर वासुकी नाग को समर्पित है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक समुद्र मंथन के बाद नागराज वासुकी पूरी तरह लहूलुहान हो गए थे और भगवान विष्णु की सलाह पर उन्होंने प्रयागराज में संगम तट पर इसी जगह आराम किया था। इसी वजह से इसे नाग वासुकी मंदिर कहा जाता है। नाग पंचमी के दिन भक्त इस नाग मंदिर में दूध और जल चढ़ाकर अपने घर परिवार और कुल को सांपों के खतरे से दूर रखने की प्रार्थना करते हैं। इस मंदिर के कंकड़ों से एक बेहद खास और रहस्यमयी मान्यता जुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक नाग वासुकी मंदिर से कंकड़ ले जाकर घर के चारों तरफ रखने वालों पर कभी नागों का खतरा नहीं रहता। इतना ही नहीं, यहाँ के कंकड़ घर में रखने वालों को सर्प दोष से मुक्ति भी मिल जाती है। ऐसा ही एक प्रसिद्ध नाग मंदिर केरल में भी मौजूद है। इस मंदिर का नाम मन्नारशाला मंदिर है। ये मंदिर नागों के राजा भगवान नागराज और उनकी पत्नी नाग यक्षी को समर्पित है। ये नाग मंदिर अलेपी से 37 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बना हुआ है। मन्नारशाला मंदिर करीब 16 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर के हर कोने में सांपों की प्रतिमाएं हैं, जिनकी संख्या 30,000 से ज्यादा बताई जाती है। इस सर्प मंदिर के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से सैलानी आते हैं। इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ तक्षक और कारकोटक नाग ने भगवान शिव की तपस्या की थी। नागों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए
और उनकी मनोकामना पूरी हुई। इस मंदिर के पास ही राहु का भी स्थान है, जिन्हें सर्पों का देवता माना जाता है। एक कहानी मंदिर को महाभारत काल से भी जोड़ती है। कहानी के मुताबिक खांडव वन के दाह के बाद वहां बचे हुए नागों ने इस मन्नारशाला में आकर शरण ली थी। इस मंदिर में भगवान नागराज को प्रसन्न करने के लिए कई अनुष्ठान किए जाते हैं। एक और प्रसिद्ध नाग मंदिर देवभूमि उत्तराखंड में भी है। बागेश्वर में मौजूद धौली नाग मंदिर कालिया नाग के सबसे बड़े पुत्र धवल नाग को समर्पित है, जिन्हें धौली नाग भी कहा जाता है। ये मंदिर विजयपुर के पास एक पहाड़ी पर मौजूद है। हर नाग पंचमी को मंदिर में मेला लगता है। स्कंद पुराण के मानस खंड के 83वें अध्याय में धौली नाग की महिमा का वर्णन मिलता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण से पराजित होने के बाद कालिया नाग उत्तराखंड क्षेत्र में आया और भगवान शिव की तपस्या की। कालिया नाग के पुत्र धौली नाग ने शुरुआत में क्षेत्र के लोगों को काफी परेशान किया, जिसके बाद लोगों ने उसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। प्रसन्न होकर धौली नाग देवता ने स्थानीय लोगों की कई प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा की और लोगों ने उन्हें देवता का दर्जा दे दिया। कुमाऊं क्षेत्र में नागों के और भी कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। इनमें छखाता का कारकोटक नाग मंदिर, दानपुर का वासुकी नाग मंदिर, सालम के नागदेव और पद्मगीर मंदिर, महार का शेषनाग मंदिर और अटगुली पुंगराओं के बेड़ीनाग, कालीनाग, फेणीनाग और पिंगलनाग मंदिर काफी प्रसिद्ध हैं। बताया जाता है कि देवभूमि उत्तराखंड में नागों के 108 मंदिर हैं। दरअसल प्राचीन काल में टिहरी गढ़वाल में रहने वाले नागवंशी राजाओं और नागाओं के वंशज आज भी नाग देवता की पूजा करते हैं। यही वजह है कि प्राचीन समय से इस क्षेत्र में बहुत से सिद्ध नाग मंदिर स्थापित हैं। इसी क्रम में महाराष्ट्र के हिंगोली में मौजूद औंधा नागनाथ मंदिर भी महादेव के आभूषण नागराज को समर्पित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि महादेव ने अपने एक भक्त नामदेव की श्रद्धा और समर्पण को देखते हुए मंदिर का मुख दूसरी दिशा में घुमा दिया था। तभी से इसे औंधा नागनाथ मंदिर कहा जाने लगा। महादेव के प्रिय नागराज को समर्पित इन मंदिरों में हर साल लाखों लोग पूरी आस्था के साथ शीश झुकाने पहुंचते हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सनातन धर्म में नागराज इसीलिए तो पूजनीय हैं क्योंकि वो देवादिदेव महादेव के आभूषण हैं। लेकिन सनातन परंपरा में नागों को इसलिए भी पूजा जाता रहा क्योंकि ये व्यक्ति और प्रकृति यानी इंसान और कुदरत के अनोखे रिश्ते का प्रतीक है। बिहार के समस्तीपुर में इस रिश्ते की अनोखी सी तस्वीर दिखाते हैं नागों के मेले की। एक ऐसा मेला जिसकी तस्वीरें जो देखता है हैरान रह जाता है। इस मेले में नदी को नागों को निकाल कर पूजन की अनोखी परंपरा निभाई जाती है। बिहार के समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी तो वहीं बाबा विश्वनाथ की काशी में एक कुंड के लिए मान्यता है कि वो इंसानों को नागलोक से जोड़ता है। गले में सांप, हाथों में सांप, माथे पर सांप, ये संसार का सबसे अनोखा मेला है। बिहार के समस्तीपुर में सावन के कृष्ण पक्ष की पंचमी को सांपों का अद्भुत मेला लगता है। ये मेला लगता है समस्तीपुर जिले के सिंघिया में। इस मेले के दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्त नदी से सांपों को निकालते हैं, फिर उन सांपों को हाथों और कांधों पर लिपटाए नदी में डुबकी लगाते हैं। यूं तो नाग पंचमी का त्योहार सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाने की परंपरा है, लेकिन समस्तीपुर के सिंघिया में 15 दिन पहले यानी सावन के कृष्ण पक्ष की पंचमी को ये त्योहार मनाया जाता है। इस दिन यहाँ सांपों का ये अनोखा मेला लगता है। मान्यता है कि जो भक्त इस तरह सांपों के साथ नदी में डुबकी लगाते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है।
बिहार के इस क्षेत्र में ये परंपरा 300 साल से निभाई जा रही है। पुश्तैनी से चल रहा है सर, पुश्तैनी से चल रहा है। माता हम लोग को पूर्वज से चल रहा है, कई वर्षों से भी चल रहा है। हम लोग को जो है जन्म से पहले से भी पूजा हो रहा है। ये नाग पंचमी पूजा जो है ना, हम लोग को साले साल ये नाग पंचमी पूजा मनाया जाता है। डर नहीं लग रहा है? नहीं। क्या है? मेले की शुरुआत में भक्त सिंघिया में मौजूद मां भगवती के मंदिर से पूजा अर्चना कर ढोल ताशों के साथ बूढ़ी गंडक नदी पहुंचते हैं। फिर नदी में भी पूजा अर्चना कर डुबकी लगाते हैं। फिर शुरू हो जाता है नदी से सांपों को निकालने का सिलसिला। परंपरा को निभाने के दौरान नदी से कई प्रजातियों के सांप निकलते हैं। भक्तों का दावा है कि इस परंपरा को निभाते हुए इतने सालों में आज तक किसी भक्त को सांप ने नहीं काटा। श्रद्धालु इसे मां भगवती की कृपा मानते हैं। माता भगवती की कृपा है, ये सब माता की कृपा है। माता की कृपा सब चल रहा है। माता रानी की कृपा से एकदम सब ठीक है। अब किसी को काटेगा कभी ना तो केकरो कुछ नहीं होगा। अगर सांप यहाँ किसी श्रद्धालु को नुकसान नहीं पहुँचाते तो इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाता है कि परंपरा को निभाते हुए सांपों को किसी तरह का नुकसान न हो। रस्म पूरी होने के बाद नदी से निकाले गए सांपों को सुरक्षित स्थानों पर छोड़ दिया जाता है। ये मेला प्रकृति और इंसान के अनोखे रिश्ते की जीवंत तस्वीर है। कुदरत और इंसान के बीच आस्था और ऊर्जा के लेन देन का यही रिश्ता दिखता है महादेव की काशी में, जहां मौजूद है नागकूप मंदिर। काशी के जैतपुरा में मौजूद इस कुएं को नागकूप यानी नाग का कुआं भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस कूप का रास्ता सीधे नागलोक तक जाता है। मान्यता है कि शेषावतार के वंशज महर्षि पाणिनि ने इसी स्थान पर अनेक ग्रंथों की रचना की थी। बताया जाता है कि महर्षि पतंजलि ने भी इसी स्थान पर योग सूत्र की रचना की और महर्षि पाणिनि के अष्टाध्याय पर महाभाष्य भी यहीं पर लिखा गया था। इस तीर्थ का बहुत महत्व है। अगर हमारी दृष्टि से देखा जाए, हम व्याकरण का अध्ययन करते हैं। महर्षि पाणिनि जो खुद स्वयं शेषावतार थे, उन्होंने यहीं पर अपने महाभाष्य की रचना की थी, अन्य ग्रंथों की भी रचना की थी और यहीं से हमारी जो व्याकरण विद्या है, नव्य व्याकरण पद्धति हो चाहे प्राचीन व्याकरण, सबका मूल जो है ग्रंथ, उसकी रचना यहीं पर हुई थी। कथाओं के अनुसार काशी के इस प्राचीन नागकूप का इतिहास हजारों साल पुराना है। वैसे तो ये कूप किसी आम कुंड की तरह ही नजर आता है, लेकिन इसकी गहराई कितनी है ये आज तक कोई ठीक ठाक जान नहीं पाया। ये दावा किया जाता है कि इस कूप के अंदर 7 कुएं हैं और उनके नीचे भी सीढ़ियों के जरिए रास्ता बना हुआ है जो सीधे नागलोक तक जाता है। जो कारकोटक नाग थे वो इसी मार्ग से नागलोक को गए थे, तो इसलिए ये स्थान नागलोक जाने का मार्ग भी कहा जाता है। नागकूप के अंदर एक शिवलिंग स्थापित है जिन्हें श्री नागेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाता है। नागकूप में स्थापित नागेश्वर महादेव के दर्शन दुर्लभ हैं। साल में केवल एक बार कुंड की सफाई के दौरान ही भक्तों को इनके दर्शन हो पाते हैं। तो पूरे साल नागकूप मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन नाग पंचमी के दिन यहाँ दर्शन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नागकूप के दर्शन करने से काल सर्प योग से मुक्ति के साथ ही नागदंश भय से भी मुक्ति मिलती है। आज के दिन नागकूप पे पूजन करने से व्यक्ति को किसी भी प्रकार का विष भय नहीं होता, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। वाराणसी से रोशन जायसवाल और समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनटी स्पेशल की आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।